शब्द को शास्त्रों में बाण की संज्ञा दी गई है। यह ऐसा शक्ति संपन्न साधन है जो प्रकृति के परमाणुओं में अनेक प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करता है। जैसे प्रकृति में वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से हलचल पैदा की जाती है, वैसे ही मनुष्य शरीरस्थ विद्युत प्रवाह के आधार पर भी सृष्टि के परमाणुओं में गतिविधि पैदा की जा सकती है और वैसे ही परिणाम उपस्थित किए जा सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक लोग मशीनों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। आकाश से बर्फ का चूर्ण हवाई जहाज़ों से फैलाकर वैज्ञानिकों ने तुरंत वर्षा करने की विधि निकाली है। इसी कार्य को प्राचीन काल में शब्द विज्ञान या मंत्र बल से किया जा सकता था। अमेरिका की साइंस एकेडमी के प्रधान डॉक्टर एविड का कहना है कि आगामी 3 वर्षों में विज्ञान इतनी उन्नत कर लेगा कि बाहरी किसी वस्तु सहायता के बिना मानव शरीर में रहने वाले तत्वों के आधार पर ही सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा की जा सकेगी और जो लाभ आजकल मशीनों द्वारा मिलते हैं वे शब्द आदि के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकेंगे। डॉक्टर एविड भविष्य में जिस वैज्ञानिक की उन्नति की आशा करते हैं, भारतीय वैज्ञानिक किसी समय में उससे पारंगत हो चुके थे। शाप और वरदान देना इसी शब्द विज्ञान की चरम उन्नति थी। शब्द के आघात से प्रकृति के अंतराल में भरे हुए परमाणुओं को इस प्रकार आकर्षित विकर्षित किया जा सकता है कि मनुष्य के सामने वैसे ही भले बुरे परिणाम उपस्थित होते हैं। आज जैसे विशेष प्रक्रियाओं द्वारा मशीनों की गतिविधियों द्वारा विशेष कार्य सिद्ध किए जाते हैं, प्राचीन काल में अपने आप को ही एक महाशक्तिशाली यंत्र मानकर उसी के द्वारा ऐसी शक्ति उत्पन्न करते थे जिसके द्वारा अभिष्ट फलों को चमत्कारी रीति से प्राप्त किया जा सकता है। वह प्रणाली साधना, योगाभ्यास, तपश्चर्या, तंत्र आदि नामों से पुकारा जाता है। इन प्रणालियों के उपाय जप, होम, पुष्चरण, अनुष्ठान, तप, व्रत, यज्ञ, पूजन, पाठ आदि से होते थे। विविध प्रयोजनों के विविध कर्मकांड थे। हवन में होमी जाने वाली सामग्रियां मंत्रों की ध्वनि, ध्यान का आकर्षण, स्तोत्र और प्रार्थना द्वारा आकांक्षा, प्रदीप्ति, विशेष प्रकार के आहार विहार द्वारा मन शक्तियों का विशेष प्रकार का निर्माण, तत्पश्चर्याओं द्वारा शरीर में विशेष प्रकार की उष्णता का उत्पन्न होना, देव पूजा द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को खींचकर स्वयं को धारण करना आदि अनेक विधियों से साधक अपने आप को एक ऐसा विद्युत पुंज बना लेता था कि उसका प्रयास जिस दिशा में होता था उस दिशा के प्रकृति के परमाणुओं पर आधिपत्य हो जाता था। भारतीय विज्ञान इसी प्रकार का था। भगवान राम ने चक्राकार खड़े हुए 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से वेधा था। एकलव्य ने कुत्ते के होठों को बाणों से बंद कर दिया था, पर कुत्ते के जबड़े में जरा भी चोट नहीं आई थी। शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या तो पृथ्वीराज चौहान तक को विदित थी और आज तो यह विज्ञान प्रायः लुप्त ही हो गया है। बिना मशीन के चलने वाले अद्भुत दिव्य शस्त्रों का भारतीय इतिहास में वर्णन है। उनमें आग्नेयास्त्र भी एक था जिससे आग लगाई जाती थी और चलन, आंधी या तूफान पैदा किया जा सकता था। व्यक्तिगत प्रयोगों में इसे किसी भी व्यक्ति विशेष पर प्रयोग करके उसकी जान तक ले ली जाती थी। अग्निकांड कराए जाते थे। इसे तांत्रिक काल में आज्ञा बैताल कहा जाता था। इनका प्रयोग गायत्री मंत्र द्वारा भी होता था, जिसका कुछ संकेत निम्न प्रमाणों में बता रहा हूँ। उल्टा गायत्री मंत्र ही आग्नेयास्त्र है। आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर शुद्ध पढ़ेंगे, एक बार नहीं 1000 माला आप जिस दिन पूर्ण कर लेंगे तो ये आग्नेयास्त्र मिल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तयादचो प्रणः यो योधि हिमधि यस वदेर्गो भयरणे वर्तुविशत तत्स्वः वह भू भुवः ओम। यह मंत्र आग्नेयास्त्र है। इस विद्या का कुछ परिचय इस प्रकार है कि आपने पुराणों में भी पढ़ा होगा कि साधारण ऋषि को जब राक्षसी सेना हैरान या परेशान किया तो उसने एक कुशा को उठाकर उसे अभिमंत्रित किया और सेना पर किसी दिव्यास्त्र की तरह छोड़ दिया और देखते ही देखते सारी सेना मूर्छित हो गई या नष्ट हो गई। ऐसा ही प्रभाव दिव्यास्त्र की तरह छोड़ दिया। इसका ऐसा प्रभाव है कि गायत्री मंत्र का, लेकिन इस
तरह के प्रयोगों को आपातकाल में ही प्रयोग करना चाहिए, किसी शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसीलिए प्राचीन काल में इस ज्ञान को भी गुप्त रखा जाता था। कौन शक्ति संपन्न नहीं बनना चाहता है, लेकिन इस बात को आचार्य ही भली भांति प्रकार से जानते थे कि कौन इसका पूर्ण रूप से अधिकारी है।